पर शौनकादि ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, सूत जी, नारद जी तो 2 घड़ी से अधिक नहीं रुके, फिर वे 7 दिन तक एक स्थान पर कैसे रुके रहे? सूत जी बोले, एक समय सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार नामक 4 ऋषि भाई घूमते हुए बद्रिका आश्रम में आए। वहां उन्होंने नारद जी को उदास बैठे हुए देखा तो पूछा कि आज वे किसी मानसिक चिंता में डूबे हुए हैं। इस पर नारद जी ने उन चारों ऋषियों को प्रणाम कर अपनी चिंता का कारण बताते हुए कहा कि इस कलयुग में वे चारों ओर घूम फिर कर आए हैं और उन्होंने देखा कि हर तरफ आपाधापी मची हुई है। सत्य का पालन, पवित्र तपस्या करने का व्रत, दान और दया सभी लोग छोड़ चुके हैं। अपने माता पिता का कोई आदर नहीं करता। सभी अपने अपने स्वार्थ और संसारिक मोह माया में उलझे हुए हैं। सभी अपना पेट भरने में लगे हैं। बात बात पर झूठ बोलते हैं। साधु सन्यासी ढोंग करते हैं। सभी पैसों के लालच में कुछ भी करने को उतारू हो जाते हैं। सर्वत्र अधर्म और नीच कर्मों का बोलबाला है। यह सब देखते हुए जब मथुरा नगरी में यमुना किनारे पहुँचे तो वहाँ एक स्त्री को उन्होंने रोते हुए देखा। उसके पास 2 बूढ़े अचेत अवस्था में पड़े हुए थे। कोई भी उस स्त्री की सहायता करने नहीं आ रहा था। उन्हें देखकर वह स्त्री अपना दुखड़ा सुनाने लगी। वह कह रही थी कि वह भक्ति है और ये दोनों जो अचेत पड़े हुए उसके 2 बेटे ज्ञान और वैराग्य हैं। यहाँ आसपास जो 3 स्त्रियां बैठी रो रही हैं, ये गंगा, यमुना और सरस्वती नदियां हैं जो मेरी सहायता के लिए यहाँ आई हैं। मैंने द्रविड़ प्रदेश में जन्म लिया था। कर्नाटक में मैं सयानी होकर दक्षिण में रही। वहाँ से चलकर मैं गुजरात पहुँची और वहाँ मैं बूढ़ी हो गई। लेकिन जब से मैं यहाँ वृंदावन आई हूँ तब से मैं फिर से जवान हो गई हूँ। परंतु मेरे ये दोनों बेटे ज्ञान और वैराग्य कलयुग के पापों की अग्नि भस्मीभूत होकर अचेत हो गए हैं। इसी से मैं दुखी हूँ। मेरे पुत्र तो बूढ़े हैं और मैं जवान हूँ। ऐसा देखकर संसारी लोग मेरी हंसी उड़ाते हैं। नारद जी ने उन्हें समझाया कि कलयुग की वजह से तेरे पुत्रों ने अपनी मर्यादा का त्याग कर दिया है। भाव यही है कि कलयुग में भक्ति के द्वारा ही परमात्मा का साहचर्य संभव है। ज्ञान वैराग्य को कोई नहीं पूछता। राजा परीक्षित ने भी दया करके कलयुग को छोड़ दिया है। इसी का परिणाम उन्हें भुगतना पड़ रहा है। दूसरे लोगों को भी धर्म कर्म छोड़ देने के कारण दुख उठाना पड़ रहा है। केवल भजन कीर्तन के द्वारा ही नारायण को प्रसन्न किया जा सकता है। कलयुग का यही धर्म है। इस युग में तो ब्राह्मण दान लेकर भी प्रायश्चित नहीं कराता। सभी के मन में क्रोध, लोभ और काम और अहंकार भरा हुआ है। नारद जी की बात सुनकर भक्ति ने कहा, ऋषिवर, आप धन्य हैं। मुझे बड़े भाग्य से आपके दर्शन हुए हैं। आप सभी का दुख हरने वाले हैं। आप कोई ऐसा उपाय बताएं कि मेरे ये दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य भी फिर से युवा हो जाए। इससे मेरा दुख छूट जाएगा और मुझे फिर से जीवन दान मिल जाएगा। मैं आपको बार बार नमन करती हूँ। कृपया मेरा दुख और कलेश दूर कीजिए।